हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ स्मॉल n of identical cells having internal resistance small r each, which are connected in series. The terminal of the battery are short circuited and the current capital I is measured. Which of the graph shows the correct relationship between capital I and n? तो यहाँ पे हमें कैपिटल I और n के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करना, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से एक कोई करेक्ट है. राइट. तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट यहाँ पे समझते हैं. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे एक कंसेप्ट, एक टॉपिक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कॉम्बिनेशन ऑफ शेल. तो यहाँ पे सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन है यहाँ पे कनेक्ट किया गया है. राइट. सो यहाँ पे n आइडेंटिकल शेल हैं जिनका सबका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है. सो ऐसे n नंबर ऑफ यहाँ पे शेल कनेक्टेड हैं. राइट. सो पहले शेल का ईएमएफ मान लेते हैं स्मॉल एप्सिलॉन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर. ये भी एप्सिलॉन और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये भी एप्सिलॉन और इंटरनल रेजिस्टेंस. ऐसे कितने हैं? टोटल n नंबर ऑफ यहाँ पे ईएमएफ और ईएमएफ कनेक्टेड हैं और सबको किस में कनेक्ट किया गया है? यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है यहाँ पे कनेक्ट किया गया है. नेट ईएमएफ हो जाएगा, वो हो जाएगा n इंटू ई, और आर नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू आर, क्योंकि यहाँ पे ये सारे किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे कनेक्टेड हैं. राइट. सो अब इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे जो ईएमएफ है अक्रॉस द शेल, राइट, वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया. तो यहाँ पे ईएमएफ के अक्रॉस जो सेल के अक्रॉस जो ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा ई नेट माइनस आई इंटू आर नेट. सो वी इज इक्वल टू ज़ीरो. राइट. क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं और ई नेट यहाँ पे एन आइडेंटिकल रजिस्टर को यहाँ पे अगर सीरीज में हम कनेक्ट कर देते हैं तो की कंसेप्ट की हेल्प से ये कितना हो जाएगा? एन ई आई, और आर नेट सारे रजिस्टर यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं तो ये हो जाएगा एन इंटू आर. सो यहाँ पे आई एन आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एन ई. एन से एन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल. आई इज इक्वल टू आ जाएगा ई डिवाइड बाई आर. सो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आ गया ई डिवाइड बाई आर. तो यहाँ पे जो आई आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, यानी एन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है. करंट और n में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो n की वैल्यू हम कितना भी चेंज कर दें लेकिन i की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? कांस्टेंट. ये फाइनल ग्राफ हमारा आ गया. सो फाइनल आंसर में जो फाइनल आंसर यहाँ पे है उसमें i यहाँ पे इंडिपेंडेंट है करंट से और i यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट. राइट. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.